नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र में चोरी की घटना एवं अवैध कारोबार व खनन का सिलसिला जारी है। ऐसे ही एक चोर की घटना का मामला सामने आया है, जिसमें अज्ञात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। उन्होंने ताला तोड़कर पशुओं को निशाना बनाया है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। वजीरगंज क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि थाना पुलिस चोरी जैसी घटनाओं का खुलासा करने में पूरी तरीके से नाकाम। बताते चले कि थाना वजीरगंज क्षेत्र में चोरी की घटना एवं अवैध कारोबार एवं खनन का सिलसिला जारी है। ऐसी ही एक चोरी की घटना का मामला सामने आया है। बता दें कि ग्राम अमरोली में 2 तारीख की रात को अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर पशुओं को निशाना बनाया। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित बार बार थाने के चक्कर काट रहा है। पीड़ित ने पुलिस को आश्वासन दिया कि हमारी भैंसें ग्राम हतरा में हैं। उसके बावजूद भी थाना प्रभारी ने कोई एक्शन लेना उचित नहीं समझा है। अगर एक तरह से देखा जाए तो वजीरगंज थाना एवं रहरिया चौकी इन दिनों दोनों की चंद दूरी पर गांव में पड़ती है। अमरौली, जहां चोरों ने रातों रात पशुओं को अपना निशाना बना लिया। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। कौन सा गांव है ये? ग्राम अमरोली। क्या मामला अभी है? मामला भाई 2 तारीख के लिए भैंस चोरी हो गई थी जी। सुबह हमारे भैया आए थे रिंकू सिंह और रूपेश कुमार सानी करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है और भैंस गायब है। फिर सभी लोगों को सूचना दी गई, परिवार में सभी लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद सभी लोगों ने देखा कि खेतों में भैंसे खींच करके चोर जो हैं वो ऐसे ही खेतों द्वारा लेकर गए थे खींच के भैंसों को। तो उसमें 2 भैंस थी और 3 जो थे उनके बच्चे थे। एक 2 साल का था, एक और 1 साल के थे। तो कटरों को बच्चों को छोड़कर चले गए और भैंसों को ले गए। तो हमने जो पग चिन्ह थे पशुओं के, उनके पीछे पीछे गए थे। वो पग चिन्ह हमें हतरा में जाकर के मिले। पीछे पीछे हम चलते गए। वहां पर जाकर पता चला, जांच पड़ताल की तो वहां पर एक व्यक्ति ने सुबह 6 बजे के लगभग वहां पर 4 लोगों को देखा था कि ये एक भैंस के लिए घेर रहे हैं। और साकर से जो भैंस थी उसने पहले जानकारी दी कि उसने देखा है। फिर हम सब लोग 6-7 लोगों की मात्रा में जब गए थे वहां उससे पूछने, तो उसने बताने से इनकार कर दिया। और हतरा में कई लोगों ने जानकारी निकाली है कि हतरा में भैंस कसाईयों के पास है। कसाई है वहाँ के, जो कुरैशी है, जो पुराना, उनका यही धंधा रहता है, भैंसों को चुराना और वहां से सप्लाई कर देना। पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई है कि हतरा में भैंसियां हैं और सभी लोगों ने इस चीज की सूचना दी है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी पूरी तरह से शांत है। अच्छा, आपने थाने में तहरीर दी मगर कोई आश्वासन नहीं दिया? तहरीर दी है, उसके बाद पुलिस प्रशासन जाता है, चक्कर काट के चला जाता है। यही कह रहे हैं कि देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है और किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। अभी तक पुलिस शांत बैठी हुई है। नाम आपको भी? अभिषेक कुमार सिंह नाम है। कौन सा गाँव है ये? अमरोली। क्या मामला है, क्या घटना घटित हुई? मामला ये था 2 तारीख के लिए सुबह में पता चला था, भैंसों की सानी करने आए थे हम लोग जी। तो यहाँ पर भैंसें गायब थी। फिर सभी लोगों ने कहा कि भैंसें चोरी होगी, भैंसें चोरी होगी। भैंसों को पीछे देखते देखते खेतों में निशान देखे गए। उन्हीं निशान पग चिन्हों पर पीछे चलते चलते हम लोग हतरा तक पहुँच गए। तो वहाँ पर जाकर पता चला कि एक व्यक्ति ने जो खेत पर रहता था कुएं पर। बदायूं वजीरगंज से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। रुक करते अगली खबर का। बलिया में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर भाजपा नेता ने सैकड़ों जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण किया। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की 93वीं जयंती पर जगह जगह अलग अलग तरीके से जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा नेता राजू पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती और अपने पिता की पुण्यतिथि पर सैकड़ों जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण किए। भाजपा नेता राजू पांडे ने बताया कि इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोगों में कंबल वितरण किया गया है। ये प्रेरणा अपने माता पिता और बाबा के आशीर्वाद से हो रही है। पहले भी करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा इस तरीके का नेक कार्य। आइए जानते हैं भाजपा नेता राजू पांडे ने और आगे क्या कुछ कहा। अपना एक नाम और परिचय बता दो। नाम मैं मोनीश पांडे राजू, त्रिगुण सराय का निवासी हूँ। आज किस उपलक्ष्य में देखा गया कि आप सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल आपने वितरण किया, उनको उड़ाया कड़ाके को ठंड को देखते हुए, क्या वजह रही? आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह का जयंती है और मेरे पिताजी की पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर मैंने आज गरीब लोगों को 200 कंबल वितरण किया और आगे भी करता रहा, पीछे भी करता रहा और आगे भी करता रहूंगा। इस तरह का नेक कार्य करने का आपको प्रेरणा कहाँ से आई?
ये कड़ाके की ठंडा में प्रेरणा क्या है, मेरे पिताजी के द्वारा जो है पहले से ही वो अपने पिताजी का मतलब मेरे बाबा का करते रहे, उसी से उनसे मेरे सीख मिला मेरे पिताजी से। और पिछले वर्षों से मैं करता आ रहा हूँ, पिछले वर्षों क्या विगत कई वर्षों से मैं करता आया रहा हूँ। ठीक है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। बलिया जनपद के कोटवा नारायणपुर में 1 जनवरी की रात एक शराब की दुकान के बगल में हुए मारपीट में 2 लोगों की हत्या हो गई। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद के कोटवा नारायणपुर में 1 जनवरी की रात 8 बजे के आसपास शराब की दुकान के बगल में हुई मारपीट में 2 लोगों की हत्या के बाद पुलिस के तेवर बदले। शवों के पोस्टमार्टम होकर आने के बाद 2 जनवरी को महिलाओं और बच्चों को आगे कर उपद्रवियों द्वारा पुलिस पर पथराव एवं सड़क जाम करने के मामले में 13 नामजद और 40 से 50 अज्ञात के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नेशनल हाईवे सड़क पर जाम कर एम्बुलेंस, स्कूली बस एवं यात्री गाड़ियों को रोकने के साथ पुलिस पर पथराव करने से हुए घायल पुलिसकर्मियों की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस सक्रिय हुई, लेकिन अभी तक किसी उपद्रवी की गिरफ्तारी न होने से क्षेत्र में दहशत भरा माहौल बना हुआ है। उपद्रवी द्वारा पुलिस पर पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच में 8 वर्षीय बालिका सुंदरी पर तेंदुए ने किया हमला। जहां तेंदुए पहले से ही घात लगाए घर के पास बैठा था, तेंदुए ने भयंकर हमला किया है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। बहराइच में 8 वर्षीय बालिका सुंदरी पर तेंदुए ने किया हमला। घात लगाए पहले से ही घर के पास बैठा था तेंदुए से संघर्ष कर मां ने बचाई सुंदरी की जान। मां की चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के हाका लगाने के बाद मौके से भागा तेंदुआ। गंभीर रूप से घायल बालिका को इलाज के लिए सीएससी भेजा गया है। बहराइच जिले के कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रंज के रमपुरवा बनकटी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। अवधेश कुमार, कहाँ रहते हैं? रमपुरवा बनकटी। अच्छा, आज सुंदरी जो बच्ची है 8 वर्षीय, उसके ऊपर तेंदुए ने हमला किया था जी। तो उसकी क्या स्थिति है? जी, स्थिति तो इस समय ठीक ही है, लेके जा रहे हैं मतलब मेहपुरवा। अच्छा, मेहपुरवा लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले क्या तेंदुआ दिखा है वहाँ पर? जी, उसी लड़की जिस लड़की को पकड़ी है, हाँ। उसी के घर में 4 बार हो गया जी, चौथा चक्कर। अच्छा, पिछले कितने दिनों में ये? जी, ये लगभग साल में 2 बार तो करता ही है अटैक। अच्छा, हाँ, 2 बार 2-3 करता है। बार मतलब गांव में आने टाइम अलग अलग जगहों पे, यानी कि महीने में तीसरे चौथे महीने में तो जरूर होता है ये चीज। अच्छा, आप या आपके ग्राम प्रधान ने वन विभाग से पिंजड़ा लगाने को नहीं कहा? जी कहे, लेकिन पिंजरा लगाया लेके आए और वो वापस लेके चले गए। अच्छा, बिना तेंदुआ पकड़े वापस लेके चले गए। वो नहर पे रखे थे और लेके चले गए, वो लगाए नहीं। बलदेव सिंह की पोती को भी पकड़ा था, उसी टाइम ले आए थे, उसके बाद लेके चले गए। अच्छा, पकड़िया गांव में भी तो उसे पिंजरा लगा हुआ, कैसे लगा हुआ? पकड़िया गांव में उसी टाइम पे लेके आए थे सर, उसके बाद लेके चले गए। अच्छा, यानी आप लोग की समस्याओं की ठीक से सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मांग है आपकी? यानी पिंजरा लगाया जाए? पिंजरा लगाया जाए और तेंदुआ को पकड़ा जाए। क्या नाम है आपका? बिमला। अच्छा, कहाँ रहती हैं? रमपुरवा बनकटी। क्या हुआ था आज सुबह? सुबह कुछ नहीं हुआ, हम बच्ची को लेकर उठे पेशाब कराने, बच्ची को वहीं द्वारे पर से धर लिया, खींचे बहुत जोर से। अच्छा, क्या था? तेंदुआ था? तेंदुआ। अच्छा, तो कैसे बचाया आपने? खींचे हैं बहनी के अपने। यानी आपने संघर्ष किया? हाँ। अच्छा, कहाँ कहाँ पर चोट आई बच्ची को? बच्ची के नटई पे चोट लागल बा, सीना पर लागल है, पीछे कपड़ा पे लागल बा। अच्छा, कमर, गला और सीने में? अच्छा, तो कहाँ पर इलाज के लिए लाई हैं? सुजौली में लाई हैं? हाँ, सुजौली अस्पताल में। यहाँ पर क्या बताया गया है? क्या बताया है कि यहाँ पर मैं पुरवा लेके जाऊँ। अच्छा, यानी रेफर करेंगे यहाँ से? अच्छा, इससे पहले भी वहाँ पर तेंदुआ दिखा है? जी। फॉरेस्ट वालों को सूचित किया कि नहीं? किए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद जनपद के जहानगंज में मेडिकल अफसर कम्युनिटी हेल्थ पद पर तैनात रहे डॉक्टर जितेंद्र कुमार की अप्रैल 2024 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति होने के बाद से पेंशन समेत अन्य भुगतान के लिए वह सीएमओ कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। क्या कुछ पूरा माजरा है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के जहानगंज में मेडिकल अफसर कम्युनिटी हेल्थ पद पर तैनात रहे डॉक्टर जितेंद्र कुमार की अप्रैल 2024 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत होने के बाद से पेंशन समेत अन्य भुगतान के लिए वो सीएमओ कार्यालय फर्रुखाबाद के लगातार चक्कर लगा रहा था।
वहीं पेंशन पोर्टल पर जब डॉक्टर को मृत दिखा दिया गया तो बीते दिन डॉक्टर जितेंद्र कुमार 1:15 पर सीएमओ दफ्तर पहुंचे और सीएमओ के सामने दंडवत हो गए। सीएमओ से कहा कि सर मेरी फरियाद कब सुनी जाएगी, जिस पर सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार ने सभी लंबित फाइलें तत्काल तलब की और परेशान डॉक्टर जितेंद्र कुमार को उनकी पेंशन सहित अन्य भुगतानों को अतिशीघ्र कराने का भरोसा दिया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने फरवरी 2023 में सुरक्षित सेवानिवृत्ति ली थी और तब से वो परेशान हैं। उन्हें पेंशन, बीमा, एनपीएस आदि की जो पहले हैं वो लटकी हुई हैं और उनका भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे परेशान होकर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सीएमओ कार्यालय के सामने सीएमओ के निकलने पर दंडवत हो गए। आपको बताते चले कि मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार ने बताया कि डॉक्टर आते थे और साहब मुझे न मिलकर बाबू से मिलकर वापस लौट रह जाते थे। जब मेरे सामने पहली बार समस्या आई तो तत्काल ही डॉक्टर साहब का सारा करवा दिया काम और बाबुओं को हिदायत दी कि अगर किसी ने घूस ली तो सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर जितेंद्र कुमार को पेंशन पोर्टल पर मृत दिखाए जाने के सवाल पर कहा कि वो लखनऊ से कुछ गड़बड़ी हुई है, वो भी सही हो जाएगी। आइए जानते हैं सीएमओ फर्रुखाबाद डॉक्टर अवनींद्र कुमार ने और क्या कुछ कहा। साहब, एक डॉक्टर जितेंद्र कुमार कल आपके गेट के सामने दंडवत हो गए थे, क्या मामला है, किस कारण ये? इसमें डॉक्टर साहब मेडिकल ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेद के डॉक्टर थे जहानगंज पीएससी पे, और जिन्होंने पिछले साल बीआरएस लिया था, इनका अप्रूव हो गया था बीआरएस सुरक्षित सेवानिवृत्ति। उसके बाद कुछ क्लेम रह गए थे, ये लखनऊ से आते थे और हमसे ना मिल के बाबुओं से मिल के चले जाते थे। तो जब ये कल आए थे, ये कुछ संज्ञान में आया मेरे तुरंत इनके, जैसे जीपीएफ है, ये छुट्टी है, वो मैंने सब कर दिया तुरंत, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं थी इनको, सब हो गया इनका। अच्छा, उनकी शिकायत नहीं थी, उन्हें पेंशन पोर्टल पर मृत दिखा दिया गया। हाँ, वो तो स्टेट से दिखाया गया है, वो अब करेक्शन हो जाएगा, वहाँ से लखनऊ स्टेट से हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारी पत्रावली उनकी सही? हाँ बिल्कुल सही है, तैयार है, कर दी मैंने, कल ही कर दी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। महू जिला रतनपुरा ब्लॉक ग्राम सभा मडेली बड़नपुरा की खबर तेजी से वायरल हो रही है, जहां सिलबट्टे पर चटनी पीसने पर पानी गिरने के कारण भयानक मारपीट हो गई है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक ग्राम सभा मडेली बढ़नपुरा की खबर तेजी से वायरल हो रही है। केवल सिलबट्टे पर चटनी पीसने में मामला इतना गंभीर हो गया, पानी गिरने के कारण भयानक मारपीट हुई। 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। वहीं घायल महिलाओं को जिला अस्पताल मऊ में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि पुराने विवाद को ताजा कर दिया गया। वहीं पीड़िताओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या हुआ था, कैसे हुआ झगड़ा? झगड़ा हुआ, पानी सिलोट पर गिरा के अपने हम बातचीत धो दिए। अब जाके हम बाबू के जाके नरेटी तब तो कूढ़ी जानी छप्पा पड़ गई, जब मार। किससे हुआ, किसने किया? पानी खाते हैं। घायल कौन किया है आप लोगों को? मंगल शक्ति, मंगल, अब छोटू, फेनू, परमीला, मधु, कई लोग। हाँ, झोटा नवा के हमारे बच्ची के हाथ तोड़ दिया, सिलवट पर लेके सिलवट से फोड़ दिया, हमारे कपार उसको सबके मार दिया। कैसे हुआ ये सब? नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे तो कोई बात नहीं। क्या कैसे हुआ आप लोग? ऐसा हालत किसने किया? उसके भाई, उसकी वो, कई लोग थे उसकी। जब मामला क्या था, क्या किस बात को लेकर के ऐसा हुआ? हम लोग चटनी पीस रहे सिलवट पे, वहाँ पे पानी गिरा तो हम लिप दिए, वो सूख भी गया था और उसकी औरत वहाँ पे पानी गिराती है और उसकी माँ आकर गरियाने लगी। वो देखी भी नहीं कि मेरी पतो गिराई है। फिर उसी पर झगड़ा हुआ। फिर उसका जो बड़ा वाला लड़का है वो आया चुपचाप और गाड़ी खड़ा किया, हमारे भाई को मारने लगा, हमारी दीदी के साथ बदतमीजी करने लगा। तो हम बचाने गए तो हम लोगों को सबको मारने लगा। क्या नाम होगा आपका? सीखा, मेरा रियल नाम अंजुला है। बदतमीजी करना चाहिए होगा जी आपका? प्रतिभा। ऐसे कैसे हुआ? कैसे हुआ, चोट कैसे लगा? हम लोग पापा घर पे नहीं थे, हम लोग थे, बहन भी है, भाई भी। पापा यानी उनका नाम क्या है? मोतीराम। और वहाँ पे हमारी सिस्टर गई थी चटनी पीसने, चटनी पीस कर और वहाँ पे लिप दी थी। फिर उसकी बहू आकर पानी गिरा कर छुप कर भाग गई। फिर उसकी औरत है, उसकी माँ तो आकर गाली देने लगी। फिर
हम लोग को लगा कि शांत हो जाएंगी, नहीं गाली अब देकर चुप पटा जाएगी। फिर उसका हस्बैंड आया, गाड़ी खड़ी, मंगल शास्त्री आया, गाड़ी खड़ा कर और हम सब भाई बहन को मारने लगा। गंदी तरीके से हम लोग के साथ कर मार रहा था। कब की बात है? परसों की बात है, 2 तारीख को। जब पापा आए थे तो सबको मार कर बिछौना कर दिया था। हम लोग का हाथ भी हमारा टूट गया, पैर भी, और यहाँ सीने में भी दर्द है, बहुत सर फट गया हम लोग के सब। गलत तरीके से उसकी माँ हमारी, सर हम बता नहीं सकते कैसे वो लोग। आपका नाम क्या? शोभा देवी। शोभा देवी। इसमें क्या है आप? उसको बुआ है। हुआ है। कहाँ घर है आपका? हमारा घर है, सुने हम वो कर आए, लड़की लोग देखते हम लोग की हालत खराब है, लड़की लोग बहुत बदतमीजी कर रहा है, कई बार कर चुका है सर। कौन है आप? आप कौन है इनके? मैं इनकी बुआ हूँ, छोटी। अच्छा, इस मामलों को कुछ जानते हैं आप? मामला में क्या है, मैं तो जानती हूँ, बुआ ही मेरा ही भाई है, भतीजा है, तो हमको मालूम है यही है। वो जब से यहाँ वो तो रहते नहीं थे पहले, जगह जमीन का जो मैटर है यही संभालते हैं, घर का संभाले भी हैं। जगह मामला जगह जमीन का था? जगह जमीन का नहीं था, जगह जमीन का तो पहले से चल ही रहा है, लेकिन ये लड़कियों के साथ बेतमीजी से, छेड़खानी से, डेली गाली देना उल्टा सीधा। उसकी माँ भी गाली देती है, उसकी बाप भी गाली देता है, उसका बेटा भी गाली देता है। कोई तरीका है? जगह जमीन का मामला है तो भाई बेचारा को लेकर बाप से उसके समझ बूझ लो। बीवी बच्चों को रोज गाली देने की, मारने की, धमकाने की क्या जरूरत है? आप बताइए। ये लड़कियों को छेड़खानी की तरीके से गलत नज़र से भी देखते हैं। अब एक भाई है दूर खेती बाड़ी की काम करते हैं, मजदूरी करके बच्चों को जिलाएंगे कि उसके साथ तारीख लड़ेंगे। तारीख लड़ाते लड़ाते उनको थका दिया है। वो तो उसके पास तो पैसा है, लेकिन किसी का जगह जमीन ये छेड़खानी से नहीं लूटेगा। अरे कायदे कानून बना है कि न पुलिस को मान रहा है, न पंच को मान रहा है, न प्रधान को मान रहा है। मोतीराम, क्या मामला रहा है जो देखे अभी वीडियो स्क्रीन पर? सर ये जो है सर, जो है ज़मीन का विवाद है। तो ज़मीन का विवाद तो न्यायालय में चल ही रहा है, न उनको कहीं न स्टे है, न स्थगन आदेश वगैरह कुछ है नहीं। फिर हाल जो है हमारे पक्ष में मुकदमा जो है जिलाधिकारी की से जो है, मैं नवीन पर्ती का जो है बीवी के नाम से पट्टा ग्राम समाज ने किया है, भूमि प्रबंधक समिति ने किया है, उसमें मैं घर बना करके रह रहा हूँ। ये लोग तो थे नहीं घर पे, ये लोग जो है नौकरी करते हैं, अपना पैसा बनाए, घर द्वार कहीं और बनाए। ये कौन लोग? हमारे भाई साहब हैं, हरि प्रसाद स्वर्गीय नवाब राम और मंगल शास्त्री। आप लोग पटीदार हैं? पटीदार हैं, भतीजे हैं, जो भाई साहब हैं हरि प्रसाद। इन लोगों को कई बार जो पंचायतों को हुआ कि भाई जो भी है वो अपना बाप दादे की ज़मीन तुम ले करके रहो। बाप दादे की ज़मीन आज भी पड़ती है, 3 साल से झगड़ा, पिताजी जब मरे तभी से पड़ती पड़ा हुआ है। हम बहुत बेकारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, न घर न खेत न बारी, किसी तरह मड़ई टाटी लग करके बच्चों को उसमें खिलाते खिलाते हैं। ये लोग जो है आए हैं 2021 में, मार पीट करके घर में घुस गए। कई बार प्रशासन को मैंने सूचना भी दिया, कोई प्रशासन। ये जो झगड़ा हुआ है जी, इस पे मान लो कि मारपीट हुआ है जी, तो आप लोग थाने पर मैंने तहरीर दिया है, FIR कर दिए हैं, लेकिन वहाँ से अब तक न कोई आते हैं, न CT स्कैन वगैरह। बच्चों का जो है बड़ी दयनीय स्थिति है। क्या दिन से भर्ती हैं? कल परसों से हैं। कल सुबह 5 बजे हम एडमिट हो गए यहाँ पर आकर। रात में मैंने बहुत दौड़ा। परसों 2 तारीख का झगड़ा है 6 बजे का शाम को। मैं घर पे था नहीं, लेकिन जब घर पे देखा तो हमारे बच्चे बाहर करके ये जो है परस्त कर दिया। जो घायल हैं वो आपके? हाँ, 2 बच्चियाँ हैं? 3 बच्चियाँ हैं। 3 बच्चियाँ, एक वार्ड नंबर 4 में है, वार्ड नंबर 4 में, एक 3 जो है वार्ड नंबर 1 में भर्ती हैं। अब वो मौत से जूझ रही हैं। डॉक्टर साहब से मैंने कहा कल, उन्होंने कहा कि आप CT स्कैन करा दीजिए। मैंने CT स्कैन कराया तो डॉक्टर उठ गए थे। जब थाने से पुलिस आई तब तक अब नहीं हो पाया। आज हुआ है। अब एक्सरे के ले करके जो है डॉक्टर साहब उसको डिस्चार्ज कर दिए हैं, कह रहे हैं कि बेड खाली करो, बेड नहीं है। मैंने उनसे कई बार आग्रह किया है।
कह रहे हैं कि कई लोग थे वहाँ सामने, कहा कि ऐसा मड़ैली बढ़न पूरा उसी गांव के हैं उसी गांव के। तो आप लोग क्या कह रहे हैं इस पे? अब इसमें मार जघन अपराध है, बुरी तरह से इनका परिवार, मोतीराम का परिवार, लड़की है, औरत पीटी गई है, बुरी तरह से घायल है। अब ज़मीनी विवाद, मोतीराम की ज़मीन है, उसमें गुंडई से ज़बरदस्ती इनके घर में घुस करके वो लोग रह रहे हैं और कई बार पुलिस की हैं दौड़े ले। भैया कहें कि वो मेरे पटीदार हैं, ये पटीदार भाई के कह दिया है लड़के तो हैं। उसमें हिस्सा उनका है ना? उसमें कहाँ हिस्सा है, उनकी इनकी औरत के नाम से पट्टे की ज़मीन है। पट्टे की ज़मीन इनकी औरत के नाम से पट्टे की ज़मीन है, तो उसमें उसका हिस्सा कहाँ से हुआ? और उनकी ज़मीन, उनकी घरों दूसरे जगह है, अपने उस घर में बाप दादा के घर में रहे। अब किसी के घर में ज़बरदस्ती कोई घुस करके कहेगा कि मेरा हिस्सा है, एक कानूनी रूप से अवैध है। उनकी बात सही नहीं है। इनके पक्ष में तमाम मुकदमों में फैसला है, जज से डीएम से भी फैसला है। ये बार बार वो मारता है, पुलिस के यहाँ दौड़ते हैं, पुलिस भी उचित कार्रवाई नहीं कर पाती है उसमें। अब इसी बार पुलिस जो है उसमें लापरवाही बरती। वह व्यक्ति मरीज हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, भर्ती हैं, अभी जीवन मौत से जूझ रहे हैं और पुलिस ने उसको छोड़ दिया, 151 में चालान करके छोड़ दिया। वह घर पर घूम रहा है। अब लोग फिर जो लोग घर पर इनके 2 बच्चे हैं मारने पीटने के लिए, उनको धमका रहा है। गुंडई उसकी चरम सीमा पर है। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर अभी एक्सरा नहीं हुआ, सीटी स्कैन होते हुए मरीजों की स्थिति अच्छी नहीं है इनके बच्चियों की, और डॉक्टर कह रहे हैं कि ले करके भाग जाओ, वार्ड खाली करो, तुम्हारे जादू का छड़ी घुमा दें, तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दें। जब तक हॉस्पिटल में एक्सरा नहीं हो जाता है, सीटी स्कैन, समुचित इलाज नहीं हो जाता है, ये गरीब आदमी अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए? तो डॉक्टर की भी रवैया ठीक नहीं है। हम तो यही न चाहेंगे कि हॉस्पिटल में कायदे से इलाज हो, बच्चे ठीक हो जाएं, औरत ठीक हो जाए, तब ये घर पर लेकर जाएं। उत्तर प्रदेश मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ 12।